हाँ जी, नमस्कार। नानक क्लासेस के यूट्यूब आप सभी का पिछली क्लास में हमने स्थानीय स्वशासन के स्थानिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बातें कंप्लीट। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में जो बात है वो की बार हुई। राजस्थान में जो है राज व्यवस्था सरकार की व्यवस्था है करेंगे। आज ये अपनी लास्ट क्लास है स्थानीय स्वशासन। आपका जो पंचायती राज का जो है सेकंड ग्रेड के एग्जाम यहाँ पर मैंने क्या कर दिया करवा दिया। ठीक, बात करते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा पंचायती राज। और पंचायती राज में आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है, बात किस प्रकार होती है कि व्यवस्था है, कौन सा स्ट्रक्चर है, उस कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान का जो गठन आप सब जानते हो, राजस्थान का जो गठन है 30 मार्च 50 को। राजस्थान के गठन से पहले राजस्थान में रियासतें थी, रजवाड़े थे। और यहाँ से एग्जामिनर राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी रियासतें हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर राजस्थान के गठन से पहले भी पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कर रखी थी। एग्जामिनर पूछता है, ध्यान रखना है कि राजस्थान रियासत में यानी राजस्थान के गठन से पहले राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासतें हैं जहाँ पंचायती राज व्यवस्था कर रखी थी। बात करूँ नंबर 1 पर बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत ऐसी रियासत थी अपना कर रखी थी। नंबर 2 बात करूँ तो जयपुर। जयपुर रियासत में पंचायतों की स्थापना हो रही थी। और उसके बाद में भरतपुर, करौली, ये वो रियासतें हैं जहाँ राजस्थान के गठन से पहले ही राजस्थान में पंचायत स्थापना की जा चुकी थी। एग्जामिनर ये प्रश्न आपसे पूछता है और आप ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न कि राजस्थान के गठन से पूर्व प्रमुख रियासतें जहाँ पर पंचायतों की स्थापना की, हमारी 5 रियासतें थी। तो ध्यान देना है कि राजस्थान के गठन से निम्न रियासतों में पंचायतों की स्थापना की जा चुकी थी। तो कौन कौन से हैं देखिएगा। एक तो है नंबर 1 पर अपने पास कौन, बीकानेर रियासत है। बीकानेर रियासत। नंबर 2 पे है अपने पास कौन, जयपुर रियासत। के बाद में अगर मैं बात करूं तो है कौन सी, सिरोही। और उसके बाद में भरतपुर। और नंबर 5 पे कौन सी रियासत है, भी रियासत है। ये रियासतों से पहले राजस्थान में पंचायती राज संस्था बात है। अब राजस्थान का क्या होता है, राजस्थान का गठन हुआ और राजस्थान के गठन के बाद राजस्थान में पंचायती राज विभाग की शुरुआत होती है। राजस्थान में पंचायती राज विभाग है स्थापना 50 में हो जाती है। यानी राजस्थान में पंचायती राज विभाग की जो स्थापना है वो आपने कब, 1949 को। और राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना के बाद हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद राजस्थान सरकार ने पहली बार अनुच्छेद 40 को आधार बनाकर, थोड़ा ध्यान से सुनिए बात को, राजस्थान सरकार ने पहली बार अनुच्छेद 40 को आधार बनाकर आर्टिकल कौन सा, निरक्षक तत्व का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40। 40 में लिखा था कि राज्य जो है वो अपने यहाँ पर पंचायतों की क्या करेंगे, पंचायतों की स्थापना करेंगे। और इसी को आधार बनाकर राजस्थान ने पहली बार पंचायती राज अधिनियम, ध्यान से सुनना भी इस बात को, बहुत बात बता रहा हूँ, पंचायती राज अधिनियम। और ये पंचायती राज जो अधिनियम है वो किस नाम से स्थापित किया था, ग्राम पंचायत अधिनियम 1953 के नाम से ये स्थापित हुआ था। ठीक है? और फिर हमारे यहाँ पर पंचायत की क्या हो गई थी स्थापना,
प्रश्न आता है कि राजस्थान में पहली बार पंचायतों को ध्यान में रख अधिनियम है कब स्थापित किया गया था? 1953 में। और ये 1953 में अधिनियम बना था, वो किस नाम से बना था? ग्राम पंचायत अधिनियम नाम से स्थापित ग्राम पंचायत अधिनियम 53 के नाम से स्थापित। और रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। पहली बार राजस्थान के गठन से पहले पंचायतों की शुरुआत 5 रियासतों में की जा चुकी थी। 5 रियासतें को, एक पे बीकानेर, बाद में जयपुर, के बाद में सिरमौर और उसके बाद में भरतपुर और करौली। कि राजस्थान का गठन होने के बाद में राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना होती हाँ लागू होता है। और अनुच्छेद 40 को आधार बनाकर पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिनियम 53 जो है किया जाता है। ये राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की बात। इस फिर आगे कर्म के रूप से क्या हुआ उस बात अपन पढ़ने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेकंड ग्रेड को ध्यान में रखते हुए प्रथम है हमारे नानक क्लास पर संचालित की जाती है। आप ये टेस्ट है वो अगर परचेज चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर पर आप इसको कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी ये है कि ये शेड्यूल पर आधारित जो हमारा टेस्ट टेस्ट सीरीज है वो संचालित की जा रही है। आपके जो आयोजित की जा रही है, इसके अलावा ये प्रथम प्रश्न पत्र ध्यान में रखते हुए है वो लॉन्च किया गया है। और सभी टॉपिक पर बड़े ही विशेष के आपको ये कंटेंट आपको अपलोड करेगा। अगर आप इसको जानना चाहते हो तो आप इस पर कर सकते हो और आप इसे करें। आप नाना क्लास के ऐप पे जाएं और वहां पर सेकंड ग्रेड 6 वाले जो कोर्स आप परचेज कर सकते हो। कभी अब देखो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत करने के लिए नियम बनाया गया था ग्राम पंचायत अधिनियम 53। ये राज्य सरकार ने यानी राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर ये कार्य किया था। के बाद में आप सब जानते हो कि भारत सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया जाता है? शुभारंभ किया जाता है। और आपको पता होगा का शुभारंभ हमारे राजस्थान से ही होता है। मैंने आपको ये बताया था बगदरी गांव से। और बगदरी गांव आप सब जानते हो कहाँ पे पड़ता है? नागौर का जो क्षेत्र है बगदरी गांव, यहाँ पर इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर। अब ये 2 अक्टूबर 1959 को हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर दी जाती है। उसके बाद में आप सब जानते हो कि इसका जो उद्घाटन जो करने वाले व्यक्ति थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू जी ने उद्घाटन किया और हमारे यहाँ पर संपूर्ण भारत सरकार के द्वारा यानी संपूर्ण भारत में एक बहुत बड़ी योजना के रूप में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की का शुभारंभ हमारे राजस्थान से किया जाता है। और राजस्थान में जब इसका शुभारंभ किया जाता है उसके बाद से हमारे यहाँ पर पंचायतों पर विशेष ध्यान दिया गया और के लिए पंचायत समिति व जिला परिषद के लिए कानून का निर्माण किया गया। आपको ध्यान होना चाहिए कि बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा पंचायत समिति अधिनियम 1959 का निर्माण किया गया ताकि पंचायतों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। लेकिन बाद में धीरे धीरे आप सब जानते हो इन पंचायतों की स्थापना की राज्य सरकार जो है किसी ना किसी नहीं दिखाती है जिसकी वजह से पंचायतों की स्थापित की अपने आप में असफल। फिर
बाद में भारत सरकार के द्वारा संविधान में पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया और 73वां संविधान संशोधन है 1992 में स्थापित किया गया। अब बात करें तो मैं आपको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पढ़ा के आ चुका हूँ। अगर वो आपने पढ़ा है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी क्या बोल रहा हूँ। जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है लागू होता है, भारत सरकार के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया सभी राज्य 1 साल के भीतर-भीतर यानी 1 साल के अंदर इस अधिनियम को भारत सरकार के द्वारा यानी संसद के द्वारा पारित किया गया अधिनियम अभी करें। राजस्थान में ऑलरेडी पहले ही कानून बने हुए थे। ग्राम पंचायत का बना हुआ था, पंचायत समिति, जिला परिषद। अब वो कानून जो है इसको लागू करने के बाद में प्रभावी नहीं होंगे। इस संवैधानिक संरचना के अनुसार कानून को लागू करने की बात हमारे राज्य सरकार की जाती है और राजस्थान में यह कानून, ध्यान से सुनना इस बात को, राजस्थान में यह कानून राजस्थान सरकार ने राजस्थान सरकार के द्वारा 73वां संविधान 73वां संविधान अधिनियम 92 को राजस्थान पंचायती राज की अच्छी बात जो है एग्जामिनर ध्यान रखना, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1992, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1992 के रूप में 23 अप्रैल, ध्यान देना भी, 23 अप्रैल 1992 को लागू किया। बस इन्हीं बातों से कि 73वां संविधान संशोधन 92 संपूर्ण भारत में संवैधानिक दर्जा देते हुए पंचायतों को लागू किया गया और यह लागू कब किया गया? संपूर्ण भारत में ये लागू किया गया था। आप सब ने तारीख पढ़ी है 24 अप्रैल 1992 को। अप्रैल 92 को ये लागू हो, ये अधिनियम को राजस्थान में, ये अधिनियम को राजस्थान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 93 के रूप में लागू किया जाता है और राजस्थान में यह अधिनियम कब लागू होता है? 23 अप्रैल 1992 को। यह तारीख आप एग्जामिनर यहीं से जब ये राजस्थान में 23 अप्रैल 1992 को लागू होता है, अधिनियम आधार बनाकर राजस्थान पंचायती राज नियम हमारी सरकार के द्वारा बनाए गए और ये नियम जो है बनाए गए थे राजस्थान पंचायती राज नियम 96 में। कोई भी जो व्यवस्था होती है इसके चलाने के लिए कुछ ऐड किए जाते हैं। एक संरचना होती है या कोई भी एक संस्था है उसको संचालित करने सरकार नियम का निर्माण करती है। अधिनियम स्थापित करने के बाद कर्मचारी है जो कार्य करेंगे उनके मापदंड निर्धारित करने के लिए नियम बनाए गए थे। राजस्थान पंचायती राज नियम और ये नियम बनाए गए 1996 को। इस प्रकार यह जो एक्ट है राजस्थान में इस नाम से हमारे यहाँ पर लागू या प्रभावी, जब इसको लागू किया गया राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो बात है वो होती है और आज वर्तमान में ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से कार्य करता है उस पर बात करेंगे। पढ़ने से पहले सेकंड ग्रेड प्रथम सेकंड ग्रेड जो हमारी जो अध्यापक भर्ती है उसके ध्यान में रखते हुए एक सामान्य सा एक टॉपिक है भारतीय संविधान का
ध्यान में रखते हुए भारतीय और राजस्थान की राज्य व्यवस्था के टॉप है रिकॉर्ड आपको वीडियो है अवेलेबल रहेगा नानक क्लास के ऐप पर। आप वहां पर जाएं, विजिट करें, आप इसको कर सकते हो। वर्तमान की दृष्टि आरपीएससी वर्तमान में किस तरीके से क्वेश्चन है उस तरीके से आपको ये कंप्लीट करवाया है। साथ साथ में आपको पूरा का पूरा मटेरियल भी मिलेगा। और इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज जाएगी। आप अगर इसको करना चाहते हो हेल्पलाइन आप ये जो पूरा का पूरा है आप इसको सेकंड ग्रेड की भर्ती है उसका फर्स्ट पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था है। आप सब ने देखा होगा उसका से है हमारे राज्य व्यवस्था के थे। ध्यान दें कि आप इसको तेज कर अपनी तैयारी को हाँ, बात कर रहे थे जब यह अधिनियम राजस्थान में लागू होता है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था का जो स्तर है हमने कौन सा लागू किया बेटा? लागू किया त्रिस्तरीय पंचायती राज कि मैंने आपको जब पिछली क्लास में पढ़ाया था संवैधानिक प्रावधान जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि राज्यों की प्राथमिकता यह रहेगी तो अपने पंचायती राज व्यवस्था की बात करें। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने के लिए यहाँ राजस्थान में इसको लागू किया गया। तो पहला ही प्रश्न बनेगा कि राजस्थान में कौन सी तरह की व्यवस्था है? ये पंचायती राज व्यवस्था है वो हमारे ये पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या कि ग्राम स्तर पर आपने का गठन किया है ग्राम पंचायत का। खंड स्तर पर का गठन किया गया है पंचायत समिति। और जिला स्तर पर का गठन किया गया है जिला परिषद। ठीक है, यानी ग्राम स्तर पर कौन सी व्यवस्था रहेगी? ग्राम पंचायत। और जिला स्तर पर अगर बात करें व्यवस्था रहेगी जिला परिषद। और खंड स्तर पर अगर बात करें कौन सी व्यवस्था रहेगी? खंड स्तर पर रहेगी कौन सी? पंचायत समिति। अब इसके बाद में आपको ये ध्यान देना है कि ग्राम पंचायत का गठन आप कितनी जनसंख्या पर कर सकते और कितने वार्ड जो है कम से कम हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में होने से पहले राजस्थान पंचायती राज विभाग की जो वेबसाइट है उसको हार मानते हुए आपके ग्राम पंचायत है वर्तमान में कल जो हमारे पास जो ग्राम पंचायत है वो है 11,000 है 11,152। 11,152 हमारे पास वर्तमान में ग्राम पंचायतें हैं। अगर आप ग्राम पंचायत का गठन करना चाहते हो कम से कम किसी भी क्षेत्र में 3,000 जनसंख्या होनी चाहिए। अगर कम से कम न्यूनतम जो जनसंख्या का पार्ट है में जनसंख्या 3,000 कम से कम 3,000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत कर सकते हैं। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आप एक ग्राम पंचायत का गठन करना चाहते हो कम से कम होनी 3,000। और यहाँ पर वार्ड जो बना सकते हो या आप न्यूनतम वार्ड है वो कम से कम बना सकते हो राजस्थान सरकार के हिसाब से वार्ड बना सकते हो वार्ड बना सकते हो। कम से कम 9 वार्ड जो है ने चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर अगर आप पंचायत समिति का गठन करना चाहते हो पंचायत समिति का गठन करना चाहते हो कम से कम
कम से कम 1 लाख जनसंख्या पर कम से कम 1 लाख जनसंख्या के अपने यहाँ पर क्या किया जा सकता है, समिति किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ 7 या 5 जो ग्राम पंचायत है उनको मिलाकर एक पंचायत समिति, जनसंख्या का आधार लगभग 1 लाख मान लिया जाएगा। यहाँ पर आपको वार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। वार्ड है वो कम, आप यहाँ पर कितना बना सकते हो, 15 वार्ड है वो यहाँ पर बना सकते हो। 15 वार्ड पर आप एक पंचायत समिति, है ना। के बाद में अगर आप एक जिले पर 4 लाख जनसंख्या निम्न 4 लाख जनसंख्या परिषद, है ना, हो सकता है इतनी जनसंख्या पर 4 लाख जनसंख्या पर कम से कम एक जिला परिषद का किया जा सकता है। और वार्ड की बात करें, वार्ड कम से कम कितने, 17 वार्ड है वो यहाँ पर आप स्थापित कर सकते। के बाद में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो सदस्य होंगे, सदस्य कौन कौन होंगे और कितने, पर अगर मैं बात करूं, ऐसा ध्यान रखना है। तो इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर पंचायत समिति हमारे पास पंचायत विभाग के अनुसार 352 है, और यहाँ पर 33 अभी तक हमारे पास क्या है, जिला परिषद, है ना। इसके अलावा वार्ड के बाद में अगर बात करूं तो यहाँ सदस्य के वो कौन, तो यहाँ होगा एक तो सरपंच का, सरपंच होगा, एक होगा उप सरपंच, एक होगा वार्ड पंच। का चुनाव कैसे होता है मैं आपको समझा चुका हूं। और यहाँ पर कौन होगा, यहाँ सदस्य का प्रधान, प्रधान, और कौन होगा, सदस्य, ठीक है। और पंचायत समिति में सदस्यों का एक होगा जिला प्रमुख, एक होगा उप जिला प्रमुख, और एक होगा सदस्य। ये यहाँ पर सदस्य आपको देख मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है, जब इन सदस्यों का चुनाव होता है, ये शपथ जो है के द्वारा दिलाई जाती है। प्रश्न आता है भी, शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है। जब हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव होता है, यानी सरपंच उप वार्ड पंच का आपने देखा भी होगा, हमारे यहाँ जब चुनाव होता है तो चुनाव करवाने वाले अधिकारी को बोला जाता है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी होता है हर स्थान पर, तो वो पीठासीन अधिकारी जो है सभी क्या करता है, शपथ दिलाता है। और ये जो पीठासीन अधिकारी जो होते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और इनके द्वारा क्या की जाती है, शपथ दिलाई जाती है। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आपसे पूछा जाने की संभावना बनती है बेसिकली वो ये, यहाँ पर सरकारी जो अधिकारी होता है, यानी ग्राम पंचायत के स्तर पर सरकारी अधिकारी होता है, इसको बोलते हैं ग्राम विकास अधिकारी। ये बेटा बहुत बार प्रश्न आया है। ग्राम पंचायत पर जो व्यक्ति होता है पहले उसको सेक्रेटरी, इसको बाद में ग्राम विकास अधिकारी बोला जाने लग गया। कि वर्तमान में इसको आप क्या बोल सकते हो, ग्राम विकास अधिकारी बोलते हो। और यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी के बाद में तो आप ऐसे बोल सकते हो डीडीओ, क्या बोल सकते हो, डीडीओ। यहाँ पर होगा खंड विकास अधिकारी, यहाँ पर कौन होगा, खंड विकास अधिकारी, जिसको कहते हैं डीडीओ। यहाँ पर कौन होगा, सरकारी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। और यहाँ होगा अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी। और ये अधिशासी अधिकारी है, इसको आप
वो बोल सकते हैं। चीफ एजुकेटेड ऑफिसर, ये यहाँ पर सरकारी अधिकारी के रूप में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। कभी सबसे पहले त्रिसत्रीय व्यवस्था है, इस प्रकार इनकी जो स्थापना की गई है राजस्थान में। अब बात करते हैं, ये जो सदस्य हैं सभी अपने 5-5 साल के लिए काम करते हैं, वहां पर तो आपको बताने की जरूरत है। अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो सदस्य हैं ये अपना त्याग पत्र देते हैं, यहाँ से किस से जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान है। यहाँ त्याग पत्र की बात आए, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, ये सदस्य अपना जो त्याग पत्र है, ये त्याग पत्र देते हैं पीडीओ को, यानी खंड विकास अधिकारी को देते हैं। बेटा खंड विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है। यानी सरपंच के बारे में पूछे, सरपंच अपना त्याग पत्र देगा तो खंड विकास अधिकारी को देगा, यानी को देगा, न कि तो बस एक ग्राम पंचायत पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है, ठीक है? अगर आपसे पूछे पंचायत समिति, ये जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति में जो उप प्रधान होता है और सदस्य होते हैं, ये अपना जो बेटा त्याग पत्र है, ये त्याग पत्र देते हैं प्रधान को, देते हैं प्रधान को, और प्रधान अपना त्याग पत्र देता है जिला प्रमुख। ये आपको थोड़ा सा बिंदु ध्यान रखना है। प्रधान जो है ये अपना त्याग पत्र किसको देगा, जिला प्रमुख के। बाद में अगर बात करूं इधर, यहाँ त्याग पत्र के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछें, तो अपना जो उप जिला प्रमुख है, जिला प्रमुख और ये जो सदस्य हैं, ये अपना त्याग पत्र देंगे जिला प्रमुख, देंगे जिला प्रमुख। और जिला प्रमुख अपना जो त्याग पत्र है वो देता है संभागीय आयुक्त, देता है संभागीय आयुक्त, ठीक है। एक आईएएस अधिकारी होता है संभाग स्तर पर, वह जिला प्रमुख है, उसको त्याग पत्र। प्रकार इनका एक छोटा सा स्ट्रक्चर, कि आप किस प्रकार की व्यवस्था के आधार पर कौन कौन व्यक्ति है अपना त्याग पत्र, या कौन कौन व्यक्ति है किस प्रकार शपथ ग्रहण करता है, ये सारी चीजें अपने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब बात करें यहाँ पर बजट जो होता है ग्राम पंचायत का, वो किस से तैयार किया जाता है, उस पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिएगा इधर, बजट की बात करूं तो ग्राम पंचायत का जो बजट होता है, इस बात को, ग्राम पंचायत जो है, इस ग्राम पंचायत का जो बजट होता है, तैयार कौन करता है, तैयार करता है बेटा वीडियो, तैयार कौन करता है, वीडियो। लेकिन इस पे हस्ताक्षर जो होंगे ना, ये होंगे सरपंच के, सरपंच के हस्ताक्षर के बगैर ये काम वाला। अब ये अपना बजट तैयार करके किस बेचता है, ये बेचता है के पास। यहाँ जो बजट जो तैयार किया जाता है, ये बजट तैयार किया जाता है बेटा किसके द्वारा, वीडियो के द्वारा। यहाँ किसकी भूमिका होती है, वीडियो की। के बाद में इधर की बात करूं, यहाँ बजट जो तैयार करता है, वो बजट तैयार कौन करता है, वो करता है, यानी यहाँ पर सीयू है मुख्य भूमिका आपको देख मिलती है। प्रकार ये बजट का प्रोसीजर है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये अंत में अपना बजट है पंचायती राज विभाग के पास भेजता है, और पंचायती राज विभाग है वित्त आयोग के पास आवंटित करती है। ये प्रोसीजर हो गया। लगता है कि ये कहानी आपको समझ में आ रही हो। बात करते हैं, ये जो तीनों प्रकार का जो स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पर स्थापित किया गया है, हमारे राजस्थान में है। जिसकी बात करूँ तो मैं, सरपंच है, प्रधान है, और जिला प्रमुख पद से हटाने का जो प्रावधान है प्रकार का किया गया है, अपने थोड़ा करते हैं, ठीक है? पंचायती राज संस्था है,
पंचायती राज संस्था के जो अध्यक्ष है, जैसे कि सरपंच, जैसे कि अ, प्रधान और जैसे कि जिला प्रमुख, सबको हटाने का प्रावधान जो है प्रकार है पंचायती राज अधिनियम 1993 है। धारा 37, धारा 37 में इनको हटाने का प्रावधान किया गया है। धारा 37। हालांकि पिछले एग्जाम में आपको ये जो धाराएं पूछी गई है पंचायती राज विभाग को ध्यान में रखते हुए, तो आप वीडियो के अंदर जब अगर जाओगे तो वहां पर एक एक धारा के बारे में आप, तो आप वो, आपको वहां पर वो सारी व्याख्या है मिलेगी। पंचायती राज अधिनियम 1993 में धारा जो 37 है, धारा 37 हटाने का प्रावधान किया गया। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि हटाने का जो प्रस्ताव है वो आप पहले और दूसरे वर्ष में और अंतिम वर्ष के खिलाफ नहीं ला सकते। ध्यान से सुनना, पहले, दूसरे और लास्ट कौन सा, पांचवें वर्ष। पहले, दूसरे, अंतिम वर्ष में आप इनके विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव नहीं ला सकते। यानी प्रथम, द्वितीय, व पांचवें वर्ष में हटाने का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। हटाने का प्रस्ताव कब लाया जाएगा? हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तीसरे व चौथे वर्ष में हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। यानी तीसरे और चौथे वर्ष में क्या किया जाता है, सरपंच, जिला प्रमुख को, प्रधान को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। अब तीसरे साल में जब इनका हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो आपको 1/, हटाने का प्रस्ताव लाना है तो 1/3 पहले क्या करना होगा, 1/3 का समर्थन हटाने के बाद में ही आप ये हटाने का प्रस्ताव ला सकते हो। के बाद में ये 3/4 बहुमत पास किया जाए। ध्यान से सुनना, प्रस्ताव लाने के लिए कितना समर्थन चाहिए? समर्थन चाहिए 1/3 का, 1/, और जैसे ही समर्थन जुटा लिया तो प्रस्ताव जो पारित किया जाएगा 3/4 सदस्य के बहुमत से। और जैसे ही 3/4 सदस्य पारित हो गया उसके बाद अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को क्या किया जा सकता, अस्थि किया जा सकता है। ये थी हटाने की प्रक्रिया। सामान्य सी प्रक्रिया है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के दृष्टि देखते हुए एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान है। एक बात और बता दूं मैं, कहते मैंने आपको बताई है तीनों स्तर की पंचायतों में बैठक की बात करें, बैठक के लिए जो गणपूर्ति है, स्तर की बात कर रहा हूं मैं, स्तर में अगर आप गणपूर्ति देखोगे स्थल का 1/3 स्थल का 1/, है आप गणपूर्ति करते हो, आप बैठक ला सकते हो। अब ग्राम सभा में पढ़ा के आया था, अगर आपको थोड़ी याद है, आर्टिकल 240A मैंने आपको पढ़ाया था पहले दूसरे, मैंने आपको बताया था ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की गणपूर्ति। यहाँ गणपूर्ति 1/, और इसके अलावा ग्राम पंचायत की जो बैठक है वहां में बार बुलाई जाएगी, बार बुलाई जाएगी, 1 महीने में बार जो बैठक बुलाई जाएगी। और यहाँ पर आप 3 माह में एक बैठक बुला सकते हो पंचायत समिति। और इधर अगर बात करूं जिला परिषद, आप 6 माह में एक बैठक है वो बुला सकते हो। ये इस प्रकार की प्रावधान जो है वो हमारे यहाँ पर किया गया। एक छोटा सा पार्ट था पंचायती राज विभाग के
मैंने आपको समझाया था कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की बात किस प्रकार हुई, राजस्थान में पंचायतों का स्ट्रक्चर प्रकार है, हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया। मैंने आपको समझाया था सबसे पहले राजस्थान में पंचायतों का करने से पहले रियासतों में हमारे यहाँ पंचायतें थी, रियासतें थी, वो ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 40 को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर सबसे पहले ग्राम पंचायत अधिनियम स्थापित किया। उसके बाद हमारे यहाँ पर पंचायत शुभारंभ होता है और शुभारंभ होने के बाद में हमने पंचायत समिति ध्यान में रखा था। फिर हमारे यहाँ पर यह अधिनियम लागू किया जाता है और यह अधिनियम जो है वो किस नाम से लागू होता है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 93 के नाम से लागू होता है। 23 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी राजस्थान पंचायती राज नियम भी 93 में लागू होते हैं। उसके बाद ये हमारे यहाँ पर के बारे में हमने सीखा, ठीक है कि ये था हमारा जो पार्ट जो था पंचायती राज, जो कि हमारे सेकंड ग्रेड के है, विस्तार से और अच्छे से आपने पढ़ लिया है। अगर आप इससे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हो तैयारी को वर्क, आप वीडियो जाएँ वहाँ पर इसको हो जाएगी। के नाम से आपको ऐप पे जैसे अन्य क्लास के ऐप पे भारतीय और राजस्थान की राज व्यवस्था का वीडियो रिकॉर्डेड हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।